नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एलएसबीएन न्यूज़ में फिर एक बार। मैं हूं आपका होस्ट जॉनथन ऑस्टिन, लाइव फ्रॉम एलएस न्यूज़ सेंटर, और हमारे साथ कैमरा के पीछे है सुल्तान जट। और आज हम एक और इंटरव्यू लेके आए हैं हमारे एक और नए मेयर कैंडिडेट का, जिन्होंने अभी तक पता नहीं क्यों चुप्पी साधी हुई थी। इनका नाम है फोंची बीरबल, जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, ना कुछ बात हो पाई। तो कल ही उन्होंने हमको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि साथ जो हो रहा है, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उन्होंने लेट नॉमिनेशंस किया है, उसके रिगार्डिंग उनसे बात हुई है। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम फोंची बीरबल और मेरी पार्टी का नाम है TGFD, थैंक गॉड फॉर डेमोक्रेसी। मेरा जो चुनाव चिन्ह है इस बार के जो मेयर के इलेक्शन है सदन 2022 के, उसमें मेरा चुनाव चिन्ह छतरी रहेगा। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सब चाहे मुझे ना करें लेकिन मतदान जरूर करें। ये तो मेरी सबसे पहली अपेक्षा है आप सबसे। बाकी हम आ जाते हैं इस बार के मेयर इलेक्शंस पे। मैं इस बार के मेयर इलेक्शंस में खड़ा हुआ हूँ और एक मेयर की जो ड्यूटीज होती हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक मेयर क्या है। मेयर इज अ ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द सिटी। मैं भी उसी ब्रिज, इस सिटी के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, सिविलियंस, डीओजे, कोई भी इंसान हो, सबको एकजुट करके शहर की भलाई की तरफ सब लोग सोचें, शहर की प्रोग्रेस करें, शहर को ऐसा बना दें कि जो शहर की इकोनॉमी जो इतनी हाई हो रही है, शहर के अंदर जो इतने क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, शहर के अंदर जो अंधा कानून, कई लोग कहते हैं कि अंधा कानून है। सिविलियंस को पुलिस से तकलीफ है, पुलिस को सिविलियन से तकलीफ है, कुछ लोगों को तकलीफ है ईएमएस से कि ईएमएस सही काम नहीं करती, ईएमएस को लोगों से तकलीफ है कि लोग उनको सही ट्रीट नहीं करते, उनको गन दिखाते हैं, डीओजे को पुलिस से तकलीफ है, पुलिस को डीओजे। तो इतनी नफरत जो लोगों के बीच में डिपार्टमेंट्स में है, उसको खत्म करने का जो जिम्मा है वो मैं अपने सर पे लूंगा और ये देखूंगा कि पूरा शहर एकजुट होकर भलाई की तरफ आगे बढ़े और हमारे लॉस सेंटर्स को और सुखद और समृद्ध बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके जी। लिए मैंने जो अपनी मैनिफेस्टो है उसमें कई पॉइंट्स इंक्लूड भी करे हैं। वो मैं अभी ऑन टेलीविजन डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं अलग अलग अपने स्तर पर जाके पुलिस डिपार्टमेंट से भी मीटिंग कर चुका हूँ, ईएमएस से भी मीटिंग कर चुका हूँ, आम जनता से भी बात कर चुका हूँ, डीओजे से भी बात, हर सदन में जाके मैं बता चुका हूँ कि भलाई के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। और अगर आप शहरवासियों को, अगर अभी तक आपको मेरे से बात करने का मौका नहीं मिला, या फिर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाया या फिर आपसे बात नहीं कर पाया, तो आप लोगों को 2400 घंटे मेरा नंबर येलो पेजेस पे अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों को कुछ भी कंप्लेंट्स हैं, आप आइए, मेरे को बताइए कि आप मेरे मेयर बनने के बाद क्या देखना चाहेंगे इस शहर में बदलाव, क्या आपके कुछ सजेशंस हैं, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मेयर बन गया उसके बाद लोगों के घर जाना शुरू करूं कि जी बताइए शहर में क्या करना है। आप मेरे को पहले ही बता के रखिए क्या चेंजेस आपको चाहिए, और एक बार बस हम पावर में आ गए, मैं मेयर बन गया, आप लोगों को सारे बदलाव पहले ही दिन से दिखने शुरू हो जाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। ठीक है सर, तो जैसे आपके नॉमिनेशंस में कुछ ऊपर नीचे हो गया, जैसे कि ये लोग बता रहे जी थोड़े लेट हो गए, और उस चीज़ को जी लेके दूसरे जो नॉमिनीज है वो बहुत बड़ा मुद्दा जी क्रिएट कर रहे और प्रोटेस्ट जी वगैरह कर रहे, तो उस चीज़ पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी देखिए, जो इलेक्शन, जो पिछले महीने जो इलेक्शन के फॉर्म्स आए थे, उसमें जब टाइमिंग जो डिटेल्स दी हुई थी, वो दी गई थी 3 दिन की, कि 3 दिन इलेक्शन की वो नॉमिनेशन चलेंगी। जब हम दूसरे दिन पे वहां पर पहुंचे तो हमें बता दिया गया यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आज जो शाम को है वो इलेक्शन की वो खत्म हो चुकी है, सारे इंक स्टैम्प पेपर खत्म हो चुके हैं, आप कल आइएगा। जब हम अगले दिन आए तो हमें इलेक्शन के नॉमिनेशन में एक्सेप्ट किया गया। जब इस बात पे शाम को हमने न्यूज देखी, हमने देखा तो इलेक्शन के जो कमीशन के अगेंस्ट, जैसा कि आप भी वहां पर न्यूज रिपोर्टर प्रेजेंट थे, हमने आपको भी देखा था बाकी न्यूज चैनल्स के कैमराज में, आप भी इसके वो होंगे, अभय सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तो वहां पर वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के मोर्चा डाल के बैठ गए। कौन कौन थे उनके मैं नाम एक बार बताना चाहूंगा। पायथन वेस्पूची जी, प्रिंस ओमर बिन शेख, राशिद अल मखतूम और जावेद भाई, ये तीनों नॉमिनीज जो हैं अगले मेयर के, यहाँ पर भूख हड़ताल और धरना डाल के हमारा जो इतना बड़ा
ये सिटी हॉल है, इसके बाहर दरवाजे के बाहर वहां पर बैठ गए। वहां पर वो इलेक्शन कमीशन और स्टेट के अगेंस्ट धरना देने लगे, बोलने लगे स्टेट हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय। थोड़ी देर में जब पुलिस वहां पर उनकी सुविधा के लिए पहुंची तो वो पुलिस प्रशासन हाय हाय के भी धरने वहां पर देते हुए सुनाई गए। बीच में उन लोगों ने कई ऐसे बड़े बड़े सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कि आपने कितना पैसा खाया है, और अंत में आके उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर इन दोनों को मेरे को और मेरे को और JGYT करके जो पार्टी है उनकी जो सदस्य हैं उनको अगर नॉमिनेशन फाइल करना दिया गया तो वो लोग अपना प्रस्ताव जो है नॉमिनेशन में से उसको पीछे ले लेंगे। देखिए, अगर इस बात पे सवाल उठाए जाए कि कल को जब वो सत्ता में आएंगे या फिर वो मेयर बनेंगे, तो आप मेरे को बताइए, अगर अपनी मांगे जो पूरी करवाने के लिए सिविलियंस और सिटी के जो लोग हैं वो किससे प्रेरणा ले रहे हैं? अपने फ्यूचर मेयर नॉमिनी से, जिनको वो एज अ मेयर देखते हैं। अगर यही लोग कल मेयर बन गए और इस शहर के लोग जा जाके उन लोगों से वोट मांगने के लिए इस तरह बाहर धरना देने लगे, तो आप बताइए शहर का क्या हाल होएगा? ऐसे धरना देना वो किससे सीख रहे हैं? अपने आने वाले फ्यूचर मेयर से ही तो सीख रहे हैं। तो कल को अगर लोग इनके अगेंस्ट यहाँ पर धरना डालने लगे अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो शहर के लिए सही होएगा? देखिए, एक इंसान अगर मेयर के नॉमिनेशन में खड़ा हो रहा है और उसको दिख रहा है शहर में कुछ भी बुरा है, तो उसके अगेंस्ट वो बंदा क्या करेगा? कल को आएगा और कल को आके खुद मेयर बनेगा और इन चीजों को चेंज करने की कोशिश करेगा। बल्कि इन लोगों ने क्या किया, नॉमिनेशन से ही हटने की कोशिश करी, तो ये मेरे को बहुत बुरा लगा। और दूसरी एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो लोग जैसे कर रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह आपके खिलाफ कि भाई इनका नॉमिनेशन विथड्रॉ किया जाए, वापस कर दिया जाए, तो ये चीज़ से आर यू गेटिंग डीमोटिवेट या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है? लाइक क्या आपके थॉट्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेके? देखिए, इस पे थॉट्स मेरे ये हैं कि मैं ऐसा इंसान तो हूं नहीं कि दूसरे को बुरा बता के अपनी भलाई करूं। मेरे हिसाब से जो मेरे पॉइंट्स हैं वो इनफ हैं इस शहर के मेयर बनने के लिए। जो शहर के लिए मैं विकास कर सकता हूं और जो शहर के लिए मैं बेटर कर सकता हूं, वो पॉइंट्स मेरे अभी इनफ हैं शहर में जो वोट है वो मांगने के लिए। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि आप सामने वाले को वोट मत दो, उसकी ये खराबियां है, उससे मैं कैसे बेटर हूं। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, किसी को हेट नहीं देता हूं। मेरा ये सिस्टम नहीं है कि अरे आप उसको वोट क्यों दे रहे हैं, वो उसने ये गलती करी है, आप मेरे को वोट दीजिए, मैं उससे बेटर हूँ। नहीं, मेरे जो पॉइंट्स हैं, मेरे को लगता है जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करना होगा वो मेरे को वैसे भी सपोर्ट करेंगे। मैं किसी दूसरे के सर पे पैर रख के आगे मेयर नहीं बनना चाहता। ओके सर, ठीक है। हमने बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू वो, आपके साथ जी बातचीत जी जी हुई, आपका साइड सुनने मिला, जी 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 पता चला आपके जी थॉट्स वगैरह क्या है। वी विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस इलेक्शंस फ्रॉम दी होल जी 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 LSBN टीम। और लास्टली आपको अगर थैंक कुछ यू। वोट के लिए अपील करनी है लोगों से तो यस यू कैन। जी, बस यही कहना चाहूंगा, ट्रेन चले पटरी पे, बटन दबाए छतरी पे। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, फोंची बीरबल ने एक इंटरव्यू दिया हमें और हमें बताया कि मेयर इलेक्शंस के बारे में उनका क्या विचार है, और मेयर बन जाते हैं तो उसके बाद वो सिटी में क्या क्या बदलाव लेकर आएंगे। और उन्होंने ये भी बताया जो उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं लेट नॉमिनेशंस के, उस पर उनका क्या स्टेटमेंट था वो दे दिया है। अभी आप पर है, आप किसको चुनते हैं, सही है उसे चुनिए। दिस इज जॉनथन ऑस्टिन और मैं आपके साथ बना रहूँगा LSBN न्यूज़ के साथ, और हम न्यूज़ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मालिनीज पिज्ज़ा। थैंक यू सो मच। This is Jonathan Austin with cameraman Sultan Jet signing off.